गाइस, आज की वीडियो में हम ओग्जा मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। यह एक काफी इमोशनल मूवी है और इस मूवी में दिखाया जाता है कि किस तरह एक लड़की जिसका नाम मीचा होता है वो ओग्जा नाम के पिग को पाल पोस कर बड़ा करती है, लेकिन कुछ लोग ओग्जा को मारकर इसका मीट बाजार में सेल करना चाहते थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारी मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक कंपनी की मालकिन दिखाई जाती है। यह लेडी न्यूज वालों को बता रही थी कि हमने लैब में सुपर पिग के बच्चे को तैयार किया है और इन बच्चों को देश के कोने कोने में लोगों के पास भेजा है। दरअसल सुपर पिग इन्हें कहा जाता है, जो कि साइज में काफी बड़े होते हैं और नॉर्मल जानवरों की तरह नहीं होते हैं। फिर यह लेडी कहती है कि जो भी 10 सालों तक इन सुपर पिग का अच्छा ख्याल रखेगा और जिसका भी पिग 10 साल बाद सबसे बड़ा होगा, हमारी कंपनी इस इंसान को काफी सारा इनाम और पैसा देगी। असल में इस लेडी की कंपनी सुपर पिग बनाकर उन्हें काट कर उनका मीट दुनिया में सेल करना चाहती थी। इसके बाद हमें 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक बड़ा सा सुपर पिग जिसका नाम ओग्जा है वो जंगलों में एक लड़की के साथ है जिसका नाम मीचा है। मीचा पहाड़ों के बीच अपने दादाजी के साथ रहती थी और ये सुपर पिग इन्हें इनके शहर वाले अंकल ने 10 साल पहले दिया था, जो कि उस कंपनी में काम किया करते थे। ओग्जा इतना समझदार पिग होता है कि वो मीचा की मछलियां पकड़ने में भी मदद किया करता है। इतना ही नहीं बल्कि मीचा भी ओग्जा का बहुत ख्याल रखती थी। मीचा के जो दादाजी थे उन्हें अपने घर पर एक बड़ा सा माइक लगाया हुआ था। जब भी उन्हें मीचा को बुलाना होता तो वो माइक में मीचा मीचा आवाज लगाया करते थे। इस बार भी वो मीचा को काफी आवाज लगाते हैं, पर मीचा तो ओग्जा के साथ जंगल में ही सो गई थी और वो दोनों गहरी नींद में थे। फिर जब मीचा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उन्हें घर जाने में काफी देर हो चुकी है। जल्दी घर पहुँचने के लिए मीचा पहाड़ी वाले शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करती है, पर जब मीचा पहाड़ी पर से गुजर रही थी तो उसका पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है। लेकिन ओग्जा के गले में एक रस्सी थी। मीचा इस रस्सी को पकड़ लेती है और गिरने से बच जाती है, लेकिन मीचा को बचाने के चक्कर में खुद ओग्जा इस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। मीचा बुरी तरह घबरा जाती है क्योंकि इसे नीचे से ओग्जा की आवाज नहीं आ रही थी। फिर मीचा ओग्जा ओग्जा चिल्लाती हुई पहाड़ी से नीचे जाती है, पर वो देखती है कि ओग्जा बिल्कुल ठीक है, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल ओग्जा मीचा के साथ मजाक कर रहा था। फिर मीचा ओग्जा को गले लगा लेती है और दोनों मजे करते हुए अपने घर पहुँच जाते हैं। रात को खाना खाते वक्त मीचा के दादाजी कहते हैं कि कल तुम्हारे अंकल आने वाले हैं, जिन्होंने 10 साल पहले हमें ये पिग दिया था। मीचा और ओग्जा एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि दोनों रात को एक साथ ही सोया करते थे। अगले ही दिन सुबह मीचा के अंकल इनके घर पर आते हैं और वो अपने साथ अपनी टीम को भी लाए थे। ये सभी लोग ओग्जा को देखकर हैरान रह जाते हैं। इनके साथ एक डॉक्टर भी आया था और इसी ने इस तरह से सुपर पिग्स तैयार किए थे। वो डॉक्टर कहता है कि मैंने आज से पहले ऐसा सुपर पिग कभी नहीं देखा। ओग्जा के कान में एक डिवाइस लगा हुआ था जिससे ओग्जा की हेल्थ के बारे में पता लगाया जाता था। वो डिवाइस निकालकर चेक करते हैं तो मीचा के अंकल कहते हैं कि सारे पिग में सबसे बड़ा और हेल्दी पिग ओग्जा है, इसलिए यह कॉम्पिटिशन आप जीत चुके हैं। फिर इस कंपनी के लोग मीचा के दादाजी को प्राइज देते हैं और पूरी दुनिया को वीडियो बनाकर ओग्जा के बारे में बताते हैं। यह डॉक्टर मीचा के दादाजी से पूछते हैं कि आपने इस पिग को क्या खिलाया जो यह इतना हेल्दी है, पर दादाजी कहते हैं कि हमने तो केवल ओग्जा को जंगलों में रखा और सबसे ज्यादा उसे प्यार दिया। इसके बाद दादाजी मीचा को जंगलों में ले जाते हैं और इसे वहाँ पर एक सोने का पिग देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंकल ओग्जा को ले जाने आए हैं। पर मीचा कहती है कि ओग्जा तो हमारा है और हमने तो इसे खरीदा था। पर मीचा के दादाजी इससे झूठ बोला था, वह तो पहले ही जानते थे कि एक न एक दिन ओग्जा को जाना ही है। मीचा काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि दादाजी ने उसे झूठ बोला था। इसके बाद दादाजी कहते हैं कि कंपनी वाले आज की रात ओग्जा को शहर में बने लैब में रखेंगे और फिर वो इसे अमेरिका भेज देंगे। मीचा ओग्जा को बचाने के लिए घर की तरफ भागती है, पर जब वह घर जाती है तो सभी लोग ओग्जा को लेकर वहाँ से जा चुके थे। मीचा भागते हुई रोड की तरफ जाती है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो लोग ओग्जा को कंटेनर में भरकर ले जा चुके थे। मीचा भागती हुई अपने घर आती है और अपने गुल्लक में से कुछ पैसे लेती है ताकि वो ओग्जा की जान बचा सके। मीचा के दादाजी काफी समझाते हैं, पर मीचा भागते हुए स्टेशन पर पहुंच जाती है और ट्रेन में बैठकर शहर में चली जाती है जिस कंपनी में उसके अंकल काम किया करते थे। मीचा अपने अंकल और ओग्जा को पूरी कंपनी में ढूंढने लगती है। मीचा कंपनी का काफी नुकसान भी कर देती है, पर वो खिड़की से देखती है कि उसके अंकल ओग्जा को एक ट्रक में लोड कर रहे हैं ताकि वो उसे अमेरिका भेज सके। मीचा भागती हुई बिल्डिंग से नीचे आती है, पर तब तक वो ट्रक ओग्जा को लेकर जा चुका था। लेकिन मीचा हार नहीं मानती है और ट्रक का पीछा करती और किसी तरह ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है। मीचा ट्रक के पिछले गेट पर खड़ी होकर ओग्जा को जोर जोर से आवाज देती है, लेकिन ट्रक के अंदर सभी डॉक्टर ओग्जा के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तभी अचानक इनके ट्रक के पास में एक और ट्रक चलने लगता है। इस ट्रक में बैठा आदमी इस ट्रक वाले से कहता है कि हम कोई चोर नहीं है, आप अपना ट्रक रोक दो, हमें आपसे बात करनी है। पर जिस ट्रक में ओग्जा था वो लोग उस ट्रक को नहीं रोकते, लेकिन बीच रास्ते में एक टनल आ जाती है और वो लोग ओग्जा वाले ट्रक को बीच टनल में रोक लेते हैं और ओग्जा
और मीचा को इस ट्रक से उतारकर अपने ट्रक में बिठा लेते हैं। फिर वो लोग मीचा से कहते हैं कि घबराओ नहीं, हम लोग एनिमल सेवर है, हम सब मिलकर जानवरों की जान बचाते हैं और हम जानवरों पर अत्याचार होने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि हमें इस कंपनी के बारे में भी पता है, ये लोग इस तरह के सुपर पिग का मीट मार्केट में बेचते हैं और जानवरों पर काफी जुल्म करते हैं। फिर इस ग्रुप का लीडर मीचा से कहता है कि हम इस तरह की कंपनी को एक्सपोज भी करते हैं। ये कंपनी ओग्जा को अपनी लैब में ले जाती है और फिर इस पर रिसर्च करती है। फिर लीडर कहता है कि हम ओग्जा के कानों में एक कैमरा लगाकर उन लोगों की लैब में भेज देंगे और वहाँ पर वो ओग्जा के साथ जो कुछ भी करेंगे और कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर हम दुनिया को दिखा देंगे कि किस तरह ये कंपनी बेजुबान जानवरों पर जुल्म करती है और उन्हें मारती है। इसके बाद लीडर कहता है कि हमारी टीम का नियम है, अगर तुम हाँ करोगी तो ही हम ओग्जा को लैब में भेजेंगे, वरना नहीं। इस पर मीचा कहती है कि हम दोनों को फिर से पहाड़ों में हमारे घर पर छोड़ दो, लेकिन इनका एक साथी लीडर से झूठ बोल देता है और कहता है कि मीचा चाहती है कि हम ओग्जा को लैब में भेज दे। पर मीचा को अंग्रेजी नहीं आती थी और इनकी बात ये आदमी ट्रांसलेट कर रहा था। इसके बाद वो लोग ओग्जा के कानों में कैमरा लगा देते हैं और इन दोनों को ब्रिज पर छोड़कर खुद पानी में कूद जाते हैं और यहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये खबर न्यूज में फैल जाती है और इस कंपनी की शहर में काफी बदनामी हो जाती है, क्योंकि न्यूज में बताया जा रहा था कि किस तरह एक कंपनी मीचा को और उसके दोस्त को अलग कर रही है। कंपनी की काफी बदनामी हो चुकी थी, इसलिए कंपनी की मालकिन एक फैसला लेती है कि हम न्यूज वालों के सामने ओग्जा और मीचा को आपस में मिला देंगे और फिर बाद में हमें जो करना है ओग्जा के साथ वो करेंगे। यह लेडी सभी से कहती है कि इससे हमारी कंपनी की इज्जत भी बच जाएगी और इसकी आड़ में हमारा काम भी हो जाएगा। कंपनी के सभी लोग प्लान के मुताबिक ही अपना काम करते हैं और वो एक इवेंट का आयोजन करते हैं जहाँ पर वो ओग्जा और मीचा को मिलाने वाले थे। इसके बाद मीचा के अंकल कंपनी की तरफ से मीचा को अमेरिका ले जाने के लिए आते हैं और वो उसे जब एयरपोर्ट पर ले जा रहे थे तो सभी लोग उनकी तस्वीरें निकालते हैं और पूरे शहर में कंपनी की इज्जत दोबारा बन गई थी। लेकिन कंपनी ने ओग्जा को लैब में भेज दिया था। जिन लोगों ने ओग्जा के कानों में कैमरा लगाया था वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे कि किस तरह ओग्जा के साथ जुल्म किया जा रहा है। उस लैब के अंदर ओग्जा जैसे और भी कई मासूम जानवर कैद थे। फिर यहाँ का डॉक्टर ओग्जा को ब्रीड करवाता है ताकि ओग्जा की तरह ही और भी पिग तैयार हो सके और कंपनी उन पिग्स को बेचकर काफी पैसा कमाए। इसके बाद लैब का एक डॉक्टर एक मशीन से ओग्जा का मीट निकालता है ताकि वो उसे खाकर पता कर सके कि ओग्जा में कितना टेस्ट है। डॉक्टर ओग्जा के मीट को पकाकर कंपनी के लोगों को खिलाता है। जब वो मीट खाते हैं तो कहते हैं कि ओग्जा का मीट काफी टेस्टी है और इसका मीट बाजार में धूम मचा देगा। मतलब दोस्तों, इंसान इतना घिर चुका है कि वो जिंदा जानवरों का मीट निकाल कर खाने लगा है केवल कुछ पैसों के चक्कर में। ओग्जा को इतनी बुरी हालत में देखकर उस ग्रुप का मेंबर लीडर से सच बता देता है और कहता है कि मीचा तो कभी चाहती ही नहीं थी कि ओग्जा को लैब में भेजा जाए, वो तो वापस अपने गांव जाना चाहती है। ग्रुप का लीडर काफी गुस्सा करता है क्योंकि ये सारी बातें उनके नियमों के खिलाफ थी। इसके बाद लीडर उस मेंबर को मारता है और ग्रुप से और काम से बाहर निकाल देता है। उधर मीचा को तैयार किया जा रहा था ताकि वो ओग्जा को इवेंट में इससे मिला सके। तभी मीचा के पास उस ग्रुप का लीडर आता है और वो इशारों में कहता है कि उसने और उसके साथियों ने एक प्लान बनाया है जिसके जरिए हम तुम्हें और ओग्जा को वापस गांव भेज देंगे और हमने लैब की सारी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर ली है जिससे हम दुनिया को बता देंगे कि किस तरह यह कंपनी बोलती है और जानवरों को मारकर खाती है। इसके बाद बाहर वो इवेंट शुरू हो चुका था और कंपनी का डॉक्टर न्यूज के सामने बड़ी बड़ी झूठी बातें कर रहा था। इसके बाद मीचा को स्टेज पर बुलाया जाता है। फिर कंपनी की मालकिन कहती है कि अब हम मीचा और ओग्जा को मिलाने वाले हैं। इसके बाद ओग्जा को बाहर लाया जाता है, लेकिन पता नहीं ओग्जा को क्या हो जाता है, वो मीचा को नहीं पहचानता। इधर दूसरी तरफ जो ग्रुप का लीडर था उसने कंपनी की सारी लैब की वीडियो पीछे एलसीडी पर चला दी थी जिससे कंपनी की हकीकत लोगों को पता चल गई थी कि किस तरह वो कंपनी झूठा नाटक कर रही थी और वो जानवरों पर कितना अत्याचार कर रही है। लेकिन ओग्जा सब पर हमला कर रहा था और मीचा को भी नहीं पहचान रहा था। शहर के सारे लोग कंपनी से नाराज थे। तभी अचानक ओग्जा मीचा पर हमला कर देता है। मीचा को बचाने के लिए इस ग्रुप का लीडर ओग्जा पर एक रोड से हमला करता है, पर मीचा उस रोड के सामने आ जाती है और कहती है इसे मत मारो। यह देखकर ओग्जा शांत हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कंपनी की इज्जत खराब हो गई है और इस कंपनी की मालकिन बौखला जाती है और इस कंपनी को चलाने के लिए अपनी जुड़वा बहन को दे देती है। इसका नाम नैन्सी होता है। नैन्सी काफी पावरफुल औरत थी और उसका कांटेक्ट शहर के सभी बड़े लोगों से था। इसे अच्छे से पता था कि कंपनी को किस तरह से चलाना है। इसके बाद नैन्सी आर्मी ऑफिसर से कहती है कि सभी लोगों को पकड़ लो। यह सुनते ही आर्मी ऑफिसर इस ग्रुप के लोगों को मारने लगते हैं और पकड़ने लगते हैं, पर किसी तरह ओग्जा और मीचा यहाँ से भाग जाते हैं। पर वो लोग किसी भी कीमत पर ओग्जा को पकड़ना चाहते थे, इसलिए आर्मी ऑफिसर इनका पीछा करते हैं। पर यहाँ पर ग्रुप का वो आदमी ट्रक लेकर आता है जिसने लीडर से झूठ बोला था कि मीचा ओग्जा को भेजने के लिए राजी है।
फिर मीचा और ओग्जा दोनों ट्रक में चढ़ने ही वाले होते हैं कि आर्मी ऑफिसर ओग्जा को पकड़ लेते हैं और इसे फिर से लैब में बाकी जानवरों के साथ कैद कर देते हैं। नैन्सी लैब में ऑर्डर देती है कि रिसर्च को बंद कर दो और ओग्जा के साथ सभी जानवरों को काटकर इनके मीट को शहर में बेचने के लिए भेज दो। यह बात मीचा को जब पता चलती है कि वो लोग ओग्जा को काटकर बेचने वाले हैं, तो मीचा और उस ग्रुप का लीडर चुपके से लैब में घुस जाते हैं और ओग्जा को खोजने लगते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर ये देखते हैं कि सारे सुपर पिग्स को काटकर उनके मीट को बॉक्स में पैक किया जा रहा है। मीचा को लगता है कि इन लोगों ने ओग्जा को भी काट दिया है। मीचा यह सब देखकर काफी उदास हो जाती है। तभी अचानक उसे ओग्जा की एक चैम्बर से आवाज आती है। उस चैम्बर में एक आदमी ओग्जा को काटने ही वाला था, तभी वहाँ मीचा पहुँच जाती है और इस आदमी को रोक देती है। फिर मीचा अपनी और ओग्जा के साथ वाली फोटो इस आदमी को दिखाती है और कहती है कि हम दोनों दोस्त हैं, प्लीज ओग्जा को मत मारो, इसे छोड़ दो। तभी नैन्सी यहाँ आ जाती है और वो कहती है कि जितना जल्दी हो सके ओग्जा को काटकर इसका मीट बाजार में बेच दो, क्योंकि इसका काफी डिमांड है। पर मीचा नैन्सी से कहती है कि प्लीज मेरे दोस्त को मत मारो। पर नैन्सी कहती है कि हमारा यह बिजनेस है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें तो बस पैसा चाहिए, खूब सारा पैसा। ये लोग नैन्सी से काफी रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। पर नैन्सी ओग्जा को मारने का ऑर्डर दे देती है। तभी मीचा अपने बैग में से सोने का पिक निकालती है और नैन्सी को देती है और कहती है कि इसके बदले मेरे दोस्त को जाने दो। नैन्सी इस पिक को ले लेती है और अपने कंपनी के आदमियों से कहती है कि मीचा और ओग्जा को सही सलामत वापस इनके गाँव छोड़ दो। फिर मीचा और ओग्जा साथ साथ वहाँ से बाहर निकल रहे थे, तभी अचानक बीच रास्ते में एक सुपर पिग अपने बच्चे को किसी तरह ओग्जा के सामने फेंक देता है। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वो पिग कहना चाहता है कि मेरे बच्चे की जान बचा लो और अपने साथ ले जाओ। ओग्जा इस पिग की बात समझ जाता है और इसके बच्चे को अपने मुंह में छुपाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें काफी समय बाद का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ ओग्जा और मीचा अपने गाँव में है और इनके साथ ही इनका नन्हा सा पिग दोस्त भी है और ओग्जा अपनी हिम्मत से अपने दोस्त की जान बचा लेता है और मूवी का यही द एंड हो जाता है।